हाय आसु, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो फिलहाल मैं आसु से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। फिलहाल ये आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं, तो वही कैसा लाइफ चल रहा है आईआईटी दिल्ली में एमटेक करने के, वहाँ क्या फ़ायदे हैं, क्या भी अवसर हैं, उन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दें, चाहे आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से आ रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, इसके बारे में फिर मैं आगे की टॉपिकों पे डिस्कस करूँगा। Thank you so much, Akhil, for inviting me. My name is वेलकम। आशु एंड मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हम्म। और मैं अभी करेंटली आईआईटी दिल्ली से एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पावर सिस्टम से कर रहा हूँ। हम्म। और मैंने अपना बीटेक 2019 में किया था। उसके बाद मैंने 3 साल जॉब किया और 3 साल जॉब करने के बाद मैंने 2022 का गेट लिखा था। और हम्म। उस गेट स्कोर पे ही मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक करने के एक छोटे से बातों पे, हर बातों पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। चाहे वहाँ पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, वहाँ पे एमटेक का स्कोप क्या है, वहाँ स्टाइपेंड कितना मिलता है, वहाँ रियली कितने बच्चे एमटेक कर रहे हैं, कितने बच्चे टिकते हैं, हॉस्टल है या नहीं, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, कैंटीन की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, बॉयज गर्ल रेशियो क्या है, एमटेक का क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे बीटेक वाले वैल्यू देते हैं या नहीं देते हैं, इन सब हर छोटी छोटी बातों पे। ताकि मैं सोचूंगा कि इस वीडियो देखने के बाद शायद किसी को कोई डाउट ही ना रहे कि एमटेक में दिल्ली में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या वहाँ की जो भी क्यूरियोसिटी होती है एक एडमिशन लेने से पहले, जैसे हम लोगों के पास भी था जब हम लोग एडमिशन लेने का सोच रहे थे। तो मैं हर टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका गेट स्कोर कितना था, और आपको किस राउंड में आईआईटी दिल्ली मिला था, और उससे पहले क्या क्या मिला था। मेरा गेट स्कोर 700 था। और जो मुझे पावर सिस्टम अलॉट हुआ था वो बिल्कुल मतलब जो मेन राउंड होता है, हम्म। मेन राउंड 5 में मेरा एमटेक मतलब पावर सिस्टम से ऑफर आया था। हम्म। उससे पहले मुझे आईआईटी कानपुर में फोटोनिक्स का ऑफर आया था, आईआईटी बीएचयू में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफर आया था, हम्म। आईआईटी पटना से वीएलएसआई का ऑफर आया था, हम्म। आईआईटी खड़गपुर से मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है कोई डिपार्टमेंट, वहां हम्म। से ऑफर आया था। हम्म। और आईआईटी रोपड़ से ऑफर आया था, हम्म। आईआईटी मंडी से आया था। हम्म। और आईआईटी बॉम्बे से मुझे एनर्जी साइंस में शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन मैं उसके इंटरव्यू से बाहर हो गया था। मतलब लगभग लगभग आपको हर एरिया से आपको ऑफर आ चुका था फिर। हाँ, लगभग लगभग। मद्रास मैंने अप्लाई नहीं किया था, आईआईएससी बेंगलोर मैंने अप्लाई नहीं किया था। ठीक है। तो ऐसा जैसे बाहर मानना है कि पावर सिस्टम सब स्टैग्नेंट ब्रांच है, तो आपका इसके बारे में क्या मतलब विचार है कि आईआईटी दिल्ली में आपने मतलब आपको सारे डायनामिक ब्रांच लगभग लगभग मिल रहे थे, जैसे मुझे पता है एनर्जी स्टडी भी आपको मिला था आईआईटी दिल्ली में, हम लोग साथ में बात कर रहे थे हम्म। काउंसलिंग के टाइम में। तो आपने मतलब हम्म। फाइनली पावर सिस्टम क्यों चुना, ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है कि स्टैग्नेंट है या नहीं है। नहीं, पावर सिस्टम मैंने इसलिए चुना क्योंकि जो मेरा बीटेक रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहा है। हम्म। हम्म। और मैंने अपने काफी सीनियर से बात करी थी, तो उससे मुझे ये आइडिया लगा कि उन्होंने मुझे बताया कि हम्म। जो जिसमें तुम्हारा बेस ज्यादा स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट को तुम अपने मास्टर्स के लिए चुनना। तो अच्छा। मैंने वही चुना। और जहां तक बात है कि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा वीएलएसआई की तरफ मूव करूं। हम्म। हालांकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ज्यादा इंक्लिनेशन उतना नहीं है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है, एडीसी के बारे में उतना मुझे आइडिया नहीं था। हम्म। तो ये एक रीजन था पावर सिस्टम लेने का। और अच्छा। पावर सिस्टम में आईआईटी दिल्ली में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। अगर आप सिर्फ पावर सिस्टम तक रहोगे तो हम्म। फिर भी आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। हम्म। लेकिन अगर आप पावर सिस्टम में रहते हुए आप कुछ इलेक्टिव चूज कर लेते हो, लाइक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट, मॉस वीएलएसआई वगैरह ले सकते हो, हम्म। तो आप वीएलएसआई इंडस्ट्री में भी स्विच मार सकते हो। हम्म। और अगर आपका इंक्लिनेशन सॉफ्टवेयर डोमेन में बनता है तो हम्म। वो भी उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर पावर सिस्टम आता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर डिपार्टमेंट है। तो हम्म। बस जस्ट बिकॉज ये एक कोर डिपार्टमेंट है, मैंने इस डिपार्टमेंट में लिया। एनर्जी मैंने इसलिए नहीं लिया
क्योंकि मुझे कहीं से पता चला था, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं है, कि हम्म, एनर्जी एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। हम्म, तो अगर मुझे फ्यूचर में इन केस कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना हुआ, तो उसमें हम्म, शायद वो कोर ब्रांच को ही कंसीडर करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को कंसीडर नहीं करते हैं, अगर आप मास्टर्स इंटरडिसिप्लिनरी से कर रहे हो तो। हम्म। तो इन सब बातों को देखते हुए आपने पावर सिस्टम चुना। ठीक है। तो अभी जो एडमिशन का प्रोसीजर हुआ, आपके फिफ्थ राउंड में आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया था, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर हुआ? पेमेंट कितना पेमेंट किया आप? फर्स्ट सेमेस्टर का फी कितना है वहाँ पे? एज कम्पेयर टू अदर आईआईटी, आईआईटी दिल्ली का फीस एज कम्पेयर टू अदर आईआईटी थोड़ा सा ज्यादा है। हम्म। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 53,100 पेमेंट किया था, अच्छा। और उसके बाद पर सेमेस्टर में अराउंड 33 या 34,000 पेमेंट करना था। लेकिन हम्म, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए हैं, या आईआईटी दिल्ली में आके हमने अच्छा खासा स्ट्राइक किया है फी हाइक के ऊपर, हम्म, तो अभी उन्होंने कुछ हद तक राहत दे दी है, कुछ हम्म। फीस उन्होंने कम कर दिया है। तो शायद 10,000 या 12,000 के अप्रोक्स सेमेस्टर फी में थोड़ी सी गिरावट आई है, तो थोड़ी सी अभी राहत है अभी। अभी कितना पे करना पड़ेगा ओवरऑल पर अभी सेमेस्टर? शायद सेकेंड सेमेस्टर में, मैं आपको ये पर सेमेस्टर का तो नहीं बता सकता, लेकिन अराउंड 1,50,000, सॉरी 1,10,000 या 20,000 के अराउंड पूरा फीस बैठेगा 2 साल का। अच्छा। और स्कॉलरशिप तो वही सारे आईआईटी का लगभग हमारे हिसाब से सेम ही है, ट्वेल्व 12। थाउजेंड फोर हंड्रेड और ये मैंने जो फीस बताया है ये एक्सक्लूडिंग हॉस्टल है। हॉस्टल का अच्छा। बहुत महंगा है, क्योंकि अभी नए हॉस्टल आईआईटी दिल्ली में बने हैं, और 5 स्टार होटल की तरह है। हम्म। उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी है जो कि 24 आवर्स चलता है, तो इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अप्रोक्स आपको 80 to 90,000 आपको पर सेमेस्टर पड़ेंगे। अच्छा, ये आईआईटी दिल्ली में अभी आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है? अभी एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आईआईटी दिल्ली में फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉस्टल नहीं दिया गया है, सेकेंड ईयर के बच्चों को हॉस्टल दिया गया है। मतलब आप बाहर स्टे कर रहे हैं, और मे भी अगले जी जी। नेक्स्ट ईयर से हॉस्टल मिलना शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट सेमेस्टर में सबको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। अच्छा। तो अभी तो आपको लगभग आपका 2 महीना हुआ है शायद, तो कैसा जर्नी रहा है अभी तक का? जर्नी एक्सपेक्टेशन जो बहुत ही था, टफ है। जो एक्सपेक्टेशन था और जो रियलिटी है उसमें कितना का गैप है? एक्सपेक्टेशन यही था कि नॉलेज गेन करना है, और नॉलेज कुछ हद तक अच्छा खासा गेन कर रहे हैं, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। हम्म। और वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ये पूरे इंडिया का। हाँ, तो ये एक तो है। यहाँ पे अलग माहौल है, अलग तरह के बच्चे रहते हैं यहाँ पे, ग्रेट माइंड। जैसे बीटेक के बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो हम्म, उनसे काफी ज्यादा इंटरेक्शन करने को मौका मिलता है। हम्म, उनकी टीए ड्यूटीज लेता हूँ, तो उसमें काफी कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल 2 महीने की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा हेक्टिक जरूर है, क्योंकि एक नई जगह पे आप आए हैं, काफी हम्म, आपका थोड़ा सा मतलब पढ़ाई से लिंक, कॉलेज लाइफ का मेरा थोड़ा सा टूट गया था, तो वो हम्म, एक रिदम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतरीन है, हम्म। और कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अच्छा, टीचर असिस्टेंस वाला जो जॉब, मतलब वो जो वर्क अलॉटमेंट होता है, बहुत सारे आईआईटी में हाँ फर्स्ट ईयर में नहीं अलॉट होता है, तो वहाँ दिल्ली में फर्स्ट ईयर से ही अलॉट हो जाता है? हाँ, हर ब्रांच में नहीं है, लेकिन मेरे ब्रांच में उन्होंने अलॉट किया हुआ है। मैं बीटेक फोर्थ ईयर के बच्चों का लैब लेता हूँ। वीक में एक दिन लेना होता है, वो 3 या 4 घंटे का लैब होता है। तो जैसा कि बाहर माहौल है कि आईआईटी दिल्ली के बहुत बच्चे बहुत वो होते हैं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ऑब्वियसली होते हैं, उनकी में पोटेंशियल होती है, लेकिन आपको हम्म। क्या लगता है कि फोर्थ ईयर में वो जो लैब में आते हैं तो उनके पास कितनी रियलिटी में एक्सपीरियंस है या नॉलेज है प्रैक्टिकल वर्क की? एक्चुअली मैं आपको एक रियलिटी ये बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, नो डाउट। हाँ, लेकिन पोटेंशियल तो होती है। बहुत सारे बच्चों का आजकल की जो डिमांड है वो आईटी सेक्टर में ज्यादा इंक्लिनेशन रहता है। तो हम्म, अगर जो बंदे कंप्यूटर साइंस से नहीं भी हैं, हम्म, उनका भी इंक्लिनेशन थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस, थोड़ा नहीं पूरा ही इंक्लिनेशन कंप्यूटर साइंस की तरफ ही रहता है, तो वो पूरा फोकस वो कंप्यूटर साइंस पे ही करते हैं। कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट जैसे उनको आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा मूव करना होता है, तो वो हम्म, जैसे कोई बंदा इलेक्ट्रिकल कर भी रहा है, तो वो अपना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ग्रेड्स बनाने के लिए वो अपना पढ़ता है, हम्म, और अच्छे ग्रेड्स बनाते हैं। क्योंकि प्लेसमेंट में नो डाउट आप एज ए फ्रेशर आप जब बैठते हो तो आपका पॉइंटर बहुत
बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्लेसमेंट में। हम्म। लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल में ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिकल में उनको ठीक ठाक बेसिक नॉलेज होता है, लेकिन उनका अच्छा खासा नॉलेज वो अभी कोडिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर काफी अच्छा खासा नॉलेज होता है, जहां तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। मतलब एज ए टाइम पास इलेक्ट्रिकल डिग्री कर रहे होते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और होता कह सकते हैं टाइम पास तो नहीं कहेंगे, मैक्सिमम बच्चे मतलब उनका इंक्लिनेशन ही रहता है कि आई है। अच्छा मतलब अच्छा। आईआईटी दिल्ली में आके आप आईटी इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कंपनी आती है। अगर मैं आपको बताऊं 2021 का भी स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो हम्म। तकरीबन 425 कंपनी ने विजिट किया था। और हम्म। इस बार उम्मीद है कि और भी ज्यादा कंपनी आएगी, और ज्यादातर कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है। अच्छा, बीटेक और एमटेक सारे अलाउड होते हैं सारे कंपनी में, या फिर मतलब पर्टिकुलर बीटेक के लिए होता है? नॉट 100%, 100% कंपनी में एमटेक वाले को अलाउड नहीं करते हैं। कुछ का अपना प्रेफरेंस होता है कि वो फ्रेशर ग्रेजुएट को ही लेंगे, लाइक बीटेक वाले को लेंगे। कुछ कंपनी का ऐसा भी होता है कि बस, लेकिन ये मात्र एक दो तीन कंपनी होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। और ये भी एक बड़ा मिथ है कि लोगों में कि बीटेक वाले को ज्यादा पैकेज मिलता है कि हम्म। एमटेक वाले को हम्म। ज्यादा हम्म। पैकेज हम्म। मिलता है। हम्म। तो मैं सबको बता देना चाहूंगा कि अगर आप पैकेज पे अगर फोकस करेंगे तो एमटेक वाले को सीटीसी ज्यादा ऑफर होता है एज कम्पेयर टू बीटेक वाले। मैं अगर समझ। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो प्लेसमेंट परसेंटेज बीटेक में ज्यादा प्लेसमेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एमटेक। प्लेसमेंट तो सबका हो जाता है, मतलब परसेंटेज हम इस और मायने में बोल रहे हैं कि एक बच्चे परसेंटेज, का दो तीन प्लेसमेंट के मामले में हम बोल रहे हैं परसेंटेज। हाँ मैं इस मामले में कह रहा हूँ, जैसे आप 20 स्टूडेंट एमटेक कोई कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उसमें हम्म। से चार बच्चे हायर स्टडीज में अपना इन्वॉल्व है, तो हम्म। वो चार बच्चे प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है। जो बैठते हैं 16 स्टूडेंट, उसमें ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस किसी का पॉइंटर बहुत ही कम ना हो, कोई फेल ना किया हो, तो हम्म। उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। प्लेसमेंट यहाँ 100% आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो। एक बात बहुत आदमी के डाउट रहता है, जैसा मेरा भी रहा था, कि आईआईटी दिल्ली में वर्कलोड बहुत है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे गेट का तैयारी या जो भी आप कर सकते हो, यूपीएससी का प्रिपरेशन, बीपीएससी का प्रिपरेशन, कुछ भी अगर आपको करना है तो वहाँ वर्कलोड इतना है कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इसमें कितनी सच्चाई हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट मार आप अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की नीड है। तो अगर आप पैरेलल कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा टफ है। टफ हो जाता है। क्लास का क्या सिनारियो है, रेगुलर क्लासेस चलती है? अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो क्लासेस रेगुलर चलती है, हम्म। लेकिन प्रोफेसर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। हम्म। तो उनका यही कहना होता है कि इफ यू वांट टू गेन सम नॉलेज तो आप हम्म। क्लास अटेंड करो। अगर आपको नहीं करना है तो आप क्लास से बाहर रहो, मैं तुम्हारा अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं ये अपने डिपार्टमेंट पावर सिस्टम की बात बता रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट में आपको लेक्चर लगाने भी पड़ सकते हैं और आपको अटेंडेंस भी मार्क करवाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बोला जाता है, लेकिन हर बच्चे क्लास में आते हैं, क्योंकि हम्म। आईटी में एक पैटर्न है। वो बीटेक की तरह नहीं होता है कि आपको एक सीट दे दिया गया उसमें सिलेबस मेंशन है कि ये हम्म। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और हम्म। आप वो टॉपिक 1 नाइट फाइट या 2 नाइट फाइट करके आप पूरा सॉल्व कर देते हो। हम्म। इसमें ऐसा होता है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वो बस अच्छे से कर लीजिए, एकदम डीप नॉलेज के साथ, हम्म। और वही पेपर में आता है, उसी से रिलेटेड आता है। और मैं आपको बता दूं कि आईआईटी में रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, हम्म। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम्म। आप कभी भी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जो वो क्वेश्चन पेपर प्रोफेसर देते हैं वो शायद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, टफ होता है एग्जाम? मेरे को तो टफ लग रहा है। अच्छा। जैसा मतलब टीचर सपोर्टिव सपोर्टिव होते हैं, या फिर मतलब ये रहते हैं कि अपना स्टेटस मेंटेन करके, हाँ नहीं, जैसे होता है ना नहीं, कोई टीचर टीचर की आप अप्रोच करो तो अप्रोचेबल रहें? टीचर बहुत ही सपोर्टिव है। बस हम्म। आपको एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि मुझे ये चीज जानना है। अगर आप पूछोगे तो जरूर बताएंगे, नहीं पूछोगे तो फिर नहीं बताएंगे। आपको प्रोफेसर बिल्कुल चुल नहीं करेंगे कि आप ये कीजिए वो कीजिए। आपको हम्म। प्रोफेसर के आगे पीछे दौड़ना है। आपको अगर नॉलेज करना है, कुछ कोई कोई प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करना है, तो हम्म। आपको प्रोफेसर को
फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोफेसर यहाँ के बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है, वो आपको हर एक चीज डिटेल में बताएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया तो हमारे हिसाब से पावर सिस्टम में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, आप क्लास करो या ना करो, बस मतलब ऐसा इशू नहीं है। अटेंडेंस नहीं, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हर हम्म। बच्चे क्लास लगाते हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं, जैसे अभी प्रोजेक्ट एमटेक में प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो जहाँ तक मैं आईआईटी बीएचयू की बात बता रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, प्रोजेक्ट भी अलॉट हो चुका है। मे बी वर्क सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट अलॉटमेंट, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कब होता है, और अभी हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है, और मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। मैंने सुना है शायद सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, अप्रोक्स मतलब थर्ड सेमेस्टर में अलॉट होता है। अच्छा, और वहाँ पे सेमेस्टर में, जैसे सेमेस्टर में एग्जाम का क्या प्रोसीजर है, कितना एग्जाम होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, और फाइनल कब होता है? हर टीचर ने अपना क्राइटेरिया एक अलग ढंग से सेट कर रखा है। जैसे हाँ, कुछ टीचर का ये है कि जो वो असाइनमेंट देंगे उसका 20% वेटेज रहेगा। ठीक जो है। एक यूनिट टेस्ट टाइप माइनर टेस्ट होता है उसका 20% वेटेज रहेगा। जो हम्म। फाइनल एग्जाम लेंगे उसका 60% वेटेज रहेगा। कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं जो कि 40% असाइनमेंट का वेटेज रखते हैं, 20% माइनर एंड 40% मेजर जो हम्म। फाइनल एग्जाम होता है। तो हम्म। सबने अपना अलग अलग अपने ढंग से क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अच्छा, मतलब अगर मैं समराइज करूँ तो एक असाइनमेंट पार्ट हो गया, एक मिड सेम बोल सकते हैं, और एक इंड सेम बोल सकते हैं, तीन एग्जाम बोल हाँ, सकते कुछ टीचर ने रिसर्च पेपर भी कर रखा है कि वो कुछ रिसर्च पेपर किसी टॉपिक पे उन्होंने बोला है कि आप रिसर्च पेपर को पढ़िए, उसके हैं। बेसिस पे आप कुछ उस रिसर्च पेपर का समरी बनाइए और वो फिर मुझे सबमिट कीजिए, तो उसके भी कुछ वेटेज होते अच्छा, तो अब इस पे आते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो क्लासेज में मतलब जैसे बीटेक आपने जहाँ से किया था, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, और आईआईटी में आपको क्या डिफरेंस, अगर कॉलेज के नज़र से देखे तो क्या डिफरेंस, मतलब मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है? हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है कैंपस में। हम्म। बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। हम्म। पहला पॉइंट, बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। दूसरा पॉइंट, यहाँ के प्रोफेसर हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है। हम्म। तीसरा तीसरा डिफरेंस, बिल्कुल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का कोई भी मैच नहीं है। हम्म। और कुछ ऐसे ही मेजर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल अलग है। और हाँ, जो सबसे मेन डिफरेंस मैंने यहाँ पे फेस किया हम्म। कि जो मैंने बीटेक में जो मैं लैब करता था, हम्म। वहाँ पे बहुत ही कम इक्विपमेंट्स होते थे। तो हम्म। जो टेक्नीशियन होते थे वो थोड़ा इम्प्लीमेंट करने से डरते थे। वो हम्म। बच्चों को इम्प्लीमेंट करने भी नहीं देते थे, वो खुद ही इम्प्लीमेंट करके दिखाते थे कि ऐसा ऐसा होगा। हम्म। लेकिन आईआईटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आईआईटी में आप बिल्कुल फ्री हो, जो भी मशीन का आप यूज करना हम्म। चाहते हो आप कर सकते हो फ्रीली। हम्म। आप बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ आप बढ़िया तरीके से मशीन वगैरह यूज किया, आपको कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला है। आप चाहे 24 घंटे तक लैब में रहिए, हम्म। नहीं रहिए, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा है। आप बिल्कुल फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। ये सबसे ज्यादा बेहतरीन बातें हैं आईआईटी की। एक बात ऐसा होता है, जैसे लैब में ये होता है कि लैब में आपके पास सारा इक्विपमेंट तो होता है, लेकिन आपको बताने वाला भी कोई होना चाहिए, अगर आपको। हाँ, अगर हाँ, अगर अब रात को तो कोई बताने के लिए आपको रहेगा नहीं। नहीं। 5-6 बजे तक आपके उस वहाँ पे लैब टेक्नीशियन होते हैं, उनसे आप हेल्प बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं वहाँ के लैब टेक्नीशियन। हम्म। अब रात में आपको अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो आप परमिशन लेके कर सकते हैं। हम्म। इसमें आपको कोई मना नहीं करेगा। मतलब जो भी आपका लैब वर्क होगा, आई थिंक जितना क्रेडिट का दो दो या तीन लैब होगा, उस टाइम में सपोर्टिव फैकल्टी रहते होंगे, वो आपको सारी चीज़ें के बारे में बताते। बिल्कुल 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 रहते हैं। मेरा जहाँ तक खुद का भी ऑब्जर्वेशन रहा है, अगर मैं मेजर डिफरेंस बताऊँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, तो लैब मेजर डिफरेंस है यहाँ पे आईआईटी में। यहाँ पे ऐसा फील होता है कि हम वर्क कर रहे हैं, सारा इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास ये टेंशन नहीं है कि फर्स्ट दिन ही लैब में बोल दिया जाता है कि जो जला सकते हो जला लो। ऐसा फर्स्ट डे ही बोल दिया गया था, बट लैब करना है। तो ये यहाँ की हमको सबसे बड़ी पॉजिटिविटी लगी। जैसे दूसरे जगह मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे अगर बोलूँ, तो वहाँ बस बोल दिया जाता था कि रीडिंग लिख लो, ये करंट की वैल्यू, ये जो भी जिस चीज़ का भी लैब हो रहा है। तो ये चीज़ मेरा एक ऑब्जर्वेशन। अच्छा यहाँ ये। फ्रीली
हम्म। यूज कर सकता है किसी भी मशीन को। और हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे, जैसे बंक का क्या मतलब वहाँ पे सीन है? अगर मान के चलिए फेस्टिवल आता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, तो एमटेक वाले को तो कोई छुट्टी नहीं होती है किसी भी कॉलेज में, तो बंक वंक चलता है वहाँ पे? अब जैसे क्लास में अटेंडेंस का कोई लफड़ा नहीं है हाँ। तो आप कर सकते हैं। जैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, तो मैं हम्म। अभी घर जाने की सोच रहा हूँ और मैं अच्छा। जाऊंगा क्योंकि वहां पे कुछ काम है। हम्म। और दुर्गा पूजा भी अटेंड करना है तो मैं जा रहा हम्म। हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पे प्रेशर वहां भी रहेगा, आप छुट्टी में जाओगे लेकिन आपको प्रेशर रहेगा कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, हम्म। आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो हम्म। अगर आप इस सबको झेल सकते हो तो फिर हम्म। आप झेल सकते हो। ये अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है, इसमें आईआईटी का कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। ये तो हो गया क्लास अटेंडेंस की बात। अब जो हम लोग को स्टाइपन मिलता है एमटेक में, तो उसके लिए भी एक अटेंडेंस लगानी पड़ती है। पता नहीं दैट आईटी दिल्ली में लगाना पड़ता है या नहीं, लेकिन हाँ यहाँ। हाँ, लगाना पड़ता है। एक वेबसाइट है, एस कॉर्नर के नाम से कुछ है आईआईटी दिल्ली का। वहाँ पे एक बार आप मंथ में अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, आपकी सैलरी जो भी टीए की बनती है वो आ जाएगी। अच्छा, मंथ में बस एक दिन मारना रहता है? हाँ, एक बार में ही मारना होता है। अच्छा, यहाँ कुछ डिफरेंट है। यहाँ आपको डेली सुबह शाम जाके मारना पड़ता है, वो भी कॉपी पे जाके आपको अपने अटेंडेंस मारना पड़ता है, सुबह शाम डेली। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। एक बार स्टाइपन हम लोग अभी तक तो शायद ये 2.5 मंथ चल रहा है, तो अभी तक मिला है एक बार भी? नहीं, मुझे एक बार भी नहीं मिला है। अपकमिंग डेज में आने वाला है, अच्छा, ऐसा मतलब नोटिस मिला है। लगभग लगभग सारे आईआईटी की व्यवस्था सेम ही है, यहाँ पे भी अभी तक नहीं मिला है। हम्म। अब आते हैं इस पे, जैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैंपस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर किसी का घर कैंपस के पास है या हॉस्टल मिला हुआ है, तो ट्रैवलिंग के लिए या क्लास करने के लिए पैदल, पाँव पैदल मतलब जा सकते हैं, या साइकिल की जरूरत होती है? साइकिल। आईआईटी का कैंपस बहुत बड़ा होता है, तो आपके पास अगर साइकिल रहेगा तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। लोग पैदल भी आते हैं लेकिन साइकिल हो तो ज्यादा इजी रहेगा। बाइक, बाइक रख सकते हैं? बाइक अलाउड है? बाइक अलाउड है लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा। और ये लेट नाइट वगैरह वहाँ पे अलाउ है? मतलब लेट नाइट आप घूम सकते हैं, ये सब अलाउ है? बिल्कुल बिल्कुल, आप 24 आवर्स कैंपस में कभी भी घूम सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बट कैंपस के बाहर नहीं जा सकते, या जा सकते हैं? कैंपस के बाहर का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं कभी वहाँ पे लेट नाइट उतना स्टे नहीं किया हूँ, बाहर नहीं निकला हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आप निकल सकते हो कभी भी, कोई ऐसा आईआईटी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि अच्छा। आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, जैसे मान के चलिए, हमें जैसा लगता है टॉप आईआईटी की ये व्यवस्था हो गई है कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल एमटेक कर रहे होते हैं। उनका टारगेट कुछ और होता है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल एमटेक कर रहे होते ओके। हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि कहीं पीएसयू से कॉल आ जाए, कहीं एग्जाम गेट का हो जाए। तो मतलब अभी तक इस बार कितने बच्चे बच्चे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितने बचेंगे? मैं आपको पावर सिस्टम का सिनेरियो बताता हूँ कि सिर्फ एक सीनियर है जो कि गेट के बेसिस पे जो जिन्होंने एडमिशन लिया था, उसमें से एक सीनियर बचे हुए हैं। बाकी जितने भी मेरे सीनियर थे वो सब पीएसयूज में, हाई गेट स्कोर पे एडमिशन होता है टॉप आईआईटीज में, तो उनका इतना स्कोर होता है कि पीएसयू में वो आसानी से वो चले जाएं। तो मैक्सिमम लोगों का एनटीपीसी, आईयूसीएल, एनजीसी में वो प्लेस्ड हो चुके हैं। एक जो सीनियर बचा हुआ है उसका भी यूपीएससी का ईएससी मेंस निकल चुका है। तो मुझे अच्छा। लग रहा है कि अपकमिंग डे में वो भी चले वो जाएंगे। वो भी तो निकल कोई भी जाएंगे। सीनियर नहीं बचेगा, सब ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं लाइफ में। उनको पावर प्लेसमेंट की नीड नहीं है। पावर सिस्टम एरिया का स्ट्रेंथ कितना है? पावर सिस्टम में स्ट्रेंथ 17 to 18 है। मतलब बहुत सारे टाइम ऐसा आएगा, 2 साल जाते जाते एक भी नहीं बचेंगे। हाँ, अगर किसी का इंस्पिरेशन है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेना है, पीएसयू में जाना है, गेट के स्कोर पे फिर से गेट की प्रिपरेशन करनी है। सबका अलग अलग इंस्पिरेशन है। कोई एमटेक करना मतलब डिग्री लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता है, कोई जॉब की तरफ जाना चाहता है। जो कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब छोड़ के आए हैं, जो आईयूसीएल, एनटीपीसी, पीएसयू छोड़ के एमटेक कर रहे हैं यहाँ पे। कोई अच्छा। ऐसे भी हैं जो जिन्होंने जॉब से 2 साल का ब्रेक लिया है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जो कि पोस्टो को, इसरो के साइंटिस्ट भी कुछ है जो एमटेक परस्यू कर रहे हैं। हम्म।
तो मतलब सब तरह के, और कितने बहुत सारे बच्चे तो कोर छोड़ के सॉफ्टवेयर की अभी से तैयारी में लग गए हो, कुछ बच्चे एमटेक के। ऐसा मुझे अभी तक कोई मेरे डिपार्टमेंट का कोई ऐसा नहीं मिला है कि जो जिसने एमटेक के अलावा कोई कुछ कर रहा हो। अच्छा, टाइम ही नहीं सब मिलता होगा। एमटेक पे, हाँ टाइम नहीं मिलता है, सब एमटेक पे ही फोकस्ड है। अगर किसी का कुछ इंस्पिरेशन रहा भी होगा कि मैं एमटेक दिल्ली में जाके ये करूंगा, तो उसके उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और ये प्लेसमेंट सिनारियो, मतलब हम मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो बेटर है, आप मतलब आराम से बिना बेफिक्र होके जा सकते हैं। प्लेसमेंट आपका यहाँ से बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मेहनत करना है। मतलब अगर आप ऐसे आओगे कि हाँ आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल गया, आप 2 साल चिल करते हैं, तो हम्म। फिर कुछ नहीं होने वाला है आपका। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक होता है ना, जैसे बहुत सारे जगह ये होता है कि कोर कंपनी की अभी क्या सिचुएशन है वो सबको पता है। तो वहाँ पे क्या सिनारियो है, कोर और सॉफ्टवेयर का रेशियो, मतलब हम सिर्फ एमटेक के हिसाब से बोल रहे हैं। बीटेक वाले तो मान हाँ, के चलिए उनका तो ऑप्शन खुला है, तो वो मतलब हर चीज एक्सप्लोर कर लेते हैं, उनके पास 4 ईयर का टाइम होता है, तो वो सॉफ्टवेयर में भी ज्यादा जा रहे हैं पैसा के कारण। एमटेक का क्या सिनारियो है, कोर और सॉफ्टवेयर में क्या रेशियो हम बोल सकते ज्यादातर बच्चे सॉफ्टवेयर साइड ही मूव करते हैं, जो आज का सिनेरियो चल रहा है। हैं। लगभग अच्छा। 70% लोग सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं। हम्म 30% में लगभग 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि वीएलएसआई की तरफ मूव करते हैं। वीएलएसआई बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है आजकल, हम्म बहुत ही हाई पैकेज देती है। हम्म अप्रोक्स वीएलएसआई में देखा जाए तो 25 to 30 lakhs आपका एवरेज सीटीसी बनता है। हम्म अगर आप सिर्फ कोर, जैसे आप पावर सिस्टम की बात करें या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अगर आप सिर्फ कोर पे जाना चाहते हैं तो हम्म सीमेंस कंपनी आती है, जनरल इलेक्ट्रिक जो कि दुनिया हम्म की बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म इनफेज कंपनी आती है। तो हम्म लोगों का एक मिथ है कि कोर कंपनी में प्लेसमेंट नहीं होती है। आपको जी वगैरह में 15 L के करीब, 15 lakhs के करीब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। इनफेज कंपनी की, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, हम्म तो आपको 27 to 30 lakhs के अराउंड उसका पैकेज है। और वो हम्म, की बिल्कुल कोर कंपनियां आपको ले जाएगी, और 20 lakhs का बेस पैकेज है। तो बिल्कुल अच्छा। अनएक्सपेक्टेड पैकेज है, क्योंकि आपको पता होगा कि इतना बेस पैकेज आज फ्रेशर को गूगल माइक्रोसॉफ्ट भी ऑफर नहीं करता है। भले ही मतलब उनका सीटीसी बहुत हाई रहता है, 50-55, लेकिन उनका बेस पैकेज बहुत कम रहता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं जिसकी गवर्नमेंट जॉब की डिजायर नहीं है, तो एमटेक करना वर्थ है बीटेक के बाद, क्योंकि आप उतने दिन में बिल्कुल 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 उतना ही पे स्केल पे पहुंचेंगे, आई थिंक उससे कम ही पे पहुंचे रहेंगे जब तक आपका एमटेक कंप्लीट होगा और जितने पैकेज पे आप। बिल्कुल बिल्कुल। हायर स्टडीज इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अच्छा। और वहाँ पे इंटर्न, जैसे बहुत सारे कॉलेज में ये होता है ना कि इंटर्नशिप अलाउ नहीं करते हैं एमटेक में, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट अलॉटमेंट होता है। तो वहाँ प्रोजेक्ट अलॉटमेंट हो जाता है, तो डिपार्टमेंट चाहती है कि यहीं रुक के, एक मिनट, वेट। हाँ। तो बहुत, जैसे बहुत सारे कॉलेजों में ये होती है कि प्रोजेक्ट अलॉटमेंट हो जाने के बाद सुपरवाइजर अलाउ नहीं करता है आपको इंटर्नशिप करने के लिए। तो वहाँ का क्या सिनारियो है, वहाँ मतलब आप इंटर्नशिप कर सकते हो अगर पीपीओ लगती है वहाँ पे, प्री प्लेसमेंट ऑफर के लिए अलाउ करते हैं कॉलेज। जी, बिल्कुल बिल्कुल लगती है। अभी इंटेल में 4 बच्चों का पीपीओ लग चुका है, हम्म जो सीनियर है। हम्म पावर सिस्टम की बात नहीं बता रहा हूँ, जो एमटेक में किसी और ब्रांच से है, जैसे आरएफडीटी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी के है। पावर हम्म सिस्टम में तो कोई सीनियर है ही नहीं, क्योंकि उनको प्लेसमेंट की नीड ही नहीं थी। सारे प्लेस्ड एंड वेल सेटल्ड हो चुके हैं पीएसयू में। और इंटर्नशिप का ऐसा है कि लोग जिनको प्रोफेसर अलाउ नहीं करते हैं, वो हम्म। बिना प्रोफेसर को बताए हुए करते हैं। नहीं तो प्रोफेसर 2 महीना तक जाने नहीं देंगे ना, उसको बोलेंगे हमारे पास रहो। एक्चुअली आईटी दिल्ली में ऐसा सिनेरियो है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हम्म लेकिन थर्ड सेमेस्टर में अलॉट होता है प्रोजेक्ट और सुपरवाइजर। हम्म और जो इंटर्नशिप का पीरियड होता है वो सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बीच में होता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं होता है ये इंटर्नशिप करना। इंटर्नशिप आप कर सकते हो। आई थिंक इंटर्नशिप के लिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही कंपनी आने लगती है। तो जो भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए हाँ, फर्स्ट। तो जो भी बच्चे एमटेक के लिए आ रहे हैं वो प्रिपेयर होके आए कि जिसको इंटर्नशिप आराम से मिल सकता है उनको फर्स्ट ईयर सेमेस्टर। इंटर्नशिप मिल सकता है, आप बाहर से भी ऑफ कैंपस भी आप अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं मेरा अब दूसरे एरिया में आते हैं।
जैसे वहाँ पे कैंटीन की क्या व्यवस्था है? जैसे आप क्लास कर रहे हो तो कैंटीन की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? कैंटीन यहाँ पे बहुत सारे हैं, 3-4 आपको कैंटीन मिलेंगे और खाना एकदम बहुत अच्छा मिलेगा। हम्म। अम, अच्छा खाना होता है। हम्म। आपको लंच करना है तो मैं आपको उसका कॉस्ट भी बता रहा हूँ। 55 रुपीज में आपको एकदम थाली मिलेगा, जिसमें आपको रोटी चावल सब्जी दाल हम्म। सब कुछ, सलाद वलाद सब कुछ मिलेगा। यहाँ अच्छा। पे आपको हर तरह के वेराइटीज ऑफ फूड मिल जाएंगे। सीसीडी है अंदर, आप बढ़िया बैठ के एंजॉय करके आप कॉफी पी सकते हैं। तो लाइफ बहुत ही बढ़िया है, कैंटीन में मतलब आपको खाना बहुत अच्छा मिलेगा। कैंपस इंटरेस्टिंग है कॉलेज लाइफ के लिए। हाँ, और दिल्ली है तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है, यहाँ पे हाँ। थोड़ा सा बाहर का माहौल का असर होता है। गर्ल बॉयज का रेशियो क्या है वहाँ पे? जैसे कि इंजीनियरिंग में थोड़ा सा कम है। इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग में में थोड़ा सा गर्ल्स का कम है। बहुत अभाव रहता है, तो क्या हाँ, एमटेक में इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ, एमटेक में तो 1:10 का रेशियो मेरे हिसाब से 1:10 या 1:7 कह सकते हैं। अच्छा। कि एक गर्ल्स के 7 लड़के या 10 लड़के आप कह सकते हैं। और अच्छा। बीटेक में थोड़ा सा रेशियो इम्प्रूव है। आप 3:10 मान सकते हैं। तो ऐसा होता है कि एमटेक वाले लड़के बीटेक वाले लड़की के साथ उनका अटैचमेंट हो जाए, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है। हाँ, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हो जाता है आई थिंक। मेरा काफी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है बीटेक में, जिनका मैं टीए वगैरह लेता हूँ। तो अच्छा। अच्छा। उनके साथ मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। मेरा अच्छा खासा इंटरेक्शन है बीटेक वालों के साथ। और वैसा कुछ एमटेक बीटेक का रिलेशनशिप जैसे को बहुत सारे कॉलेजों में, अच्छे कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता है जनरली, लेकिन ये ऐसा बोला जाता है कि कॉलेज बीटेक वाले का ही होता है जनरली। तो क्या एमटेक ऐसा वाले कुछ को? ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे आईआईटी अच्छा। में। अच्छा, बहुत अच्छे बीटेक वाले बहुत अच्छे से सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके मुझे ओके। ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है यहाँ पे। फिर तो सही है। और जैसे कॉलेज फंक्शन फेस्ट ये सब, डीजे नाइट, मैच, कोई भी मैच हो रहा है, ये सब इंजॉयमेंट होती है? कौन कौन सा फेस्ट होता है जनरली? टेक फेस्ट होता है, बहुत सारे फेस्ट होते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। उसमें हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हर एक फेस्टिवल को अच्छे से मनाया जाता है। चाहे हम्म। वो दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, छोटे से छोटे फेस्टिवल को यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा। और कॉलेज का अपना भी दो फेस्ट होगा, टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट, ईयरली वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल तो आप फाइनली अगर एक लाइन में अगर बोले, तो आप सेटिस्फाइड हैं कॉलेज से? आप जो बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन। मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे हम्म। एकदम बेहतरीन एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी फील करता हूँ मैं कैंपस के अंदर। मुझे हम्म। बहुत अच्छा फील होता है। और आपको सबसे सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट भी मिलता है कि आप आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तो उसका ये एक था। अलग क्रेज, आपको एक अलग नजर से देखा जाता है, लोग आपसे सजेशन लेते हैं, तो अच्छा हम्म। लगता है। ओवरऑल काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है आईआईटी दिल्ली जा। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आप 2 साल एमटेक पूरे अच्छे मन के साथ कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मैं एमटेक पूरे अच्छे मन से ही कर रहा हूँ। अभी तक तो कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं। हाँ, अभी कितने बच्चे बचे हैं इलेक्ट्रिकल में? अगर पिछले साल की बात करूं तो पावर सिस्टम में तो आपने एक बताया। अभी तक आपके बैच में कोई गए हैं और बाहर, नहीं, अभी छोड़ तक के? नहीं गया, अभी सब यही है। अभी सब अच्छा। यही है, अभी अभी आईओसीएल का इंटरव्यू हुआ है। तो हाँ। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा। तो अब हमको लगता है हम कॉलेज के हर हर कोने कोने, हर छोटी छोटी बातों पे हमने डिस्कशन किया। तो अगर आप हम्म, इन सभी बातों आप सेटिस्फाइड करते हो, अगर एमटेक में एडमिशन लेना है तो आप आईआईटी दिल्ली चूज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी विश। बिल्कुल बिल्कुल, आप नो डाउट आंख बंद करके आप चूज कर सकते हैं। हम्म। Thanks a lot for joining me. I think this will help a lot to all the students who are wishing to join IIT Delhi for MTech. Thanks, Asu, for joining me. थैंक यू सो मच। Okay.